राम राम आटा केसरिया, क्या बात है, आज तो बहुत चमक रहे हो। देखो कहो की नजर ना लग जाए। मर्दों को कभी नजर नहीं लगती, और फिर मुझ जैसे मर्द को जिसके पास नींबू और मिर्ची हमेशा रहती है। आग लगा। एक मिनट। भारत सुनो, कहाँ जा रहे हो? चरणदास की ऐसी कौन सी प्राइवेट बात है जिसको ऑटो कचेरिया नहीं जानता? बैठ। चरणदास जी। अरे भैया, फिर चरणदास? कितनी बार कहा मुझे इस नाम से मत पुकारो, इससे मुझे चरण और दास्ता की बू आती है। आप मुझे नौकरी दाता, लाइसेंस दाता, परमिट दाता, अन्नदाता कहिए, न चरणदास है। अरे आओ 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 आओ। एक चूजा आया 16 साल का, वो देखोगे? ओ, दिल्ली से फोन आया, अर्जेंट हॉटलाइन पे। हाँ। मुझे जाना पड़ेगा, आप बैठो। सर, एसीपी अर्जुन ने मिश्रा को पकड़ लिया। क्या? हाँ सर, इस वक्त वो गजानन के खून के बारे में उससे पूछताछ कर रहा है। सर, जिमी और रॉबर्ट आपसे मिलने 4 बजे टाइगर ब्रिज पर आ रहे हैं। अर्जुन हियर। मिस्टर अर्जुन, आजकल तुम्हारे फोटो अखबारों में बहुत छपने लगे हैं। सिर्फ फोटो छपवाने से तुम कमिश्नर नहीं बन जाओगे। सर ये फोटो मैंने नहीं छपवाया। तो क्या पेपर वालों ने ऐसे ही छाप दिया? 20 साल के मेरे कैरियर में कभी किसी पेपर वाले ने मेरा फोटो तो नहीं छापा। सर मैं ये तरक्की करने के लिए फोटो छपवाना और अखबारों की हेडलाइन बनना जरूरी नहीं है, समझ गए? ये सब उस जर्नलिस्ट की वजह से हुआ है। ये सर, ये तो गजानन साहब हैं, हमारे एरिया के समाज सेवक। लेकिन ये सब हुआ कैसे? पता नहीं साहब, हम लोग भी अभी देख रहे हैं। कौन हो तुम? एसीपी अर्जुन, बता गजानन का खून किसने किया? कौन गजानन? कौन गजानन? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। उस दिन गजानन ने चरणदास जी को धमकी दी थी। उसके बाद चरणदास जी ने मुझसे कहा कि गजानन को उठा कर ले आओ। मैं उसे मार पीट कर चरणदास के पास ले गया। उसके बाद मैंने गजानन को ले जाकर समंदर के किनारे फेंक दिया। जो कुछ भी तूने मुझे बताया है कागज पर लिख दे। सर, क्या मेरी कुंडली बनवा रहे हो? बकरे के गले में लटकने वाली छातियां कभी किसी के काम की नहीं होती। इसका बयान लेकर क्या तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? एक मंत्री को गिरफ्तार करने की हिम्मत है तुम में? हिम्मत है तभी तो ये खाकी वर्दी पहनी है सर। ये तुम्हारी खाकी है ना, एक दिन खाक में मिल जाएगी। गवर्नमेंट हम है, जनता ने वोट देकर कुर्सी पर हमको बिठाया है। जनता ने कुर्सी दे दी, इसका मतलब आप खून करेंगे, गुनाह करेंगे, जुर्म करेंगे। नहीं सर, कानून सबके लिए बराबर है। होगा, हमें तो हमारे जुर्मों के लिए जनता 5 साल में एक बार सजा देगी। ये तुम और तुम्हारा कानून नहीं। इसका मतलब आप कायदे कानून से नहीं डरेंगे? अरे काहे का कानून? जिस तरह तुम इसे मार पीट कर बयान लिखवा रहे हो, वैसे ही मैं किसी आईजी और कमिश्नर से जबरदस्ती बयान लिखवा लूं तो क्या तुम उसे गिरफ्तार करोगे? बयान लिखवा बड़ा आया कानून वाला। हट। नमस्ते साहब। आइए आइए कमिश्नर साहब, देखिए देखिए आपका कानूनी रंग रूप। जिसको खादी और खाकी के पावर में फर्क नहीं मालूम, भारत कुछ नहीं आता। मिस्टर अर्जुन, व्हाट हैपेंड? सर, कल समुद्र किनारे जो लाश मिली थी उसका हत्यारा कोई और नहीं, ये मंत्री महोदय है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। 58 साल तो क्या तुम यहाँ पर 58 मिनट भी नहीं रह सकते। याद रखना, नौकरी चले जाने के बाद तुम्हारी हालत। सर आप जाइए, इसको मैं समझता हूँ। भारत इसे कुछ नहीं आता। लो, ये रहा ऑर्डर।
सर, मुझे सस्पेंड करने का फैसला डिपार्टमेंट का नहीं, आपका अपना है। क्योंकि ये वर्दी आपने डिपार्टमेंट के लिए नहीं, चरण दास के लिए पहनी है। अर्जुन, आपके जबड़े पर उस लाल की नमी अभी तक मौजूद है जो चरण दास के तलवे चाटते वक्त आपके मुंह से निकलती है। शट अप! जानते हो तुम अपने सुपीरियर ऑफिसर से बात कर रहे हो? तुम सुपीरियर ऑफिसर थे, अब नहीं हो। अब मैं इस आजाद देश का एक आजाद नागरिक हूं और तुम जैसे अफसरों से जैसे चाहूं बात कर सकता हूं। तुम्हारा क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, नमस्ते चरण दास जी, क्या हाल है? हेलो केसरिया, वो गीता जर्नलिस्ट को जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ गीता को। उसने आजकल बहुत तंग करना शुरू कर दिया है। लगता है मिनिस्ट्री हाथ से चली जाएगी। उसको तुम खुद अपने हाथों से खत्म कर दो। अरे छोटी सी चुंटी के लिए अपन क्या, अपन के बच्चे लोग काफी है। घबराने की कोई बात नहीं। दरअसल इसके दिमाग में डर बैठ गया है। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, बस 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। बस मेड फॉर ईच अदर। चाचू, चाचू, चाची घर पर नहीं है क्या? हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। चरण दास, गीता कहाँ है? गीता? गीता मेरी बीवी के पास है। आरू है, चाहिए? हरामजादे, मैं भगवत गीता की नहीं, उस गीता जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं जिसे मानने के लिए तूने दिन दहाड़े गुंडे भेजे थे।